Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, स्टार्ट करेंगे हम अपना आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके मिसलेनियस क्वेश्चन को। ये आपकी क्लास 7 रहने वाली है, आपके टारगेट दिसंबर 2022 बैच का। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम 4 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा विद क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए प्रूफ होगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सिर्फ क्वेश्चन देख लेना और उसके आंसर देख लेने से हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होती है। क्वेश्चन इज़ जस्ट फॉर प्रैक्टिस। हमारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। दैट्स वाई हम जो क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे उनका हम कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबरिंग में जो है वो कम है, क्योंकि कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर कराया जाएगा कम्प्लीटली। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखें, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। कंसेप्ट में जो कुछ भी बताया जा रहा है वो आप इजीली एक्वायर कर पाएँ। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो गाइज, स्टार्ट करेंगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ द नेम ऑफ द मूक प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय आईआईटी कानपुर इज। तो यहाँ पर आपसे बोला है कि जो मूक प्लेटफॉर्म है इसका जो नेम है, जो कि आईआईटी कानपुर के द्वारा डेवलप किया गया है, वो क्या है। तो आप सभी जानते हो मूक जो है वो एक प्लेटफॉर्म है, एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। तो उसका नाम यहाँ पर पूछा है, क्या कोर्सेरा है, आपका मूक है, या फिर मूकिट है, या फिर आपकी स्वयं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर हम करें तो जो आपकी आईआईटी कानपुर है उसके द्वारा लॉन्च किया गया जो मूक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसका नाम जो है वो क्या है, मूकिट है। क्या है, मूकिट है। इसकी अगर हम मूक की फुल फॉर्म की बात करें तो जो इसकी फुल फॉर्म है, इट इज़ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, अब ये जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, इसकी हम अगर स्थापना की बात करें कि कब इसकी स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना 2007 में किसके द्वारा की गई थी, डेविड के द्वारा की गई थी। तो ये जो मूक प्लेटफॉर्म है, ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। यहाँ पे सारे ऑनलाइन कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसकी स्थापना 2007 में डेविड के द्वारा की गई थी। ये जो है यहाँ पर ऑनलाइन मोड से आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, या हम कह सकते हैं कि ये ऑनलाइन माध्यम में शिक्षा प्रदान करने का एक साधन है। इसके द्वारा जो है कहीं भी या फिर आप कहीं भी देश के किसी भी कोने में रह रहे हो, आपको शिक्षा मिल सकती है। इसके द्वारा किसी भी कोने में देश की शिक्षा प्रदान की जा सकती है। और बात करें तो यहाँ पर इसके 4 पिलर्स हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है कि इसके 4 पिलर्स हैं, इसके 4 पिलर्स हैं। ठीक है, क्या है, उनको हम हिंदी में स्तंभ कहेंगे। ठीक है, अब पिलर्स कौन कौन से, मतलब इन 4 स्तंभों पर आधारित है ये। ठीक है, इससे बना हुआ है, इससे संरचित है कह सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसका स्तंभ है वो क्या है, वीडियो का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, वीडियो व्याख्यान। ठीक है, वीडियो एक्सप्लेनेशन, वीडियो का व्याख्यान पहला स्तंभ है। दूसरे स्तंभ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिलती है पाठ्य सामग्री, जिनको आप डाउनलोड करके अपना स्टडी कर सकते हो, जिनको हम ई नोट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा मिलता है आपको स्व परीक्षण एवं आकलन। अब आप खुद से अपना चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, तो आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो उन मॉक टेस्ट और क्विज़ेस के थ्रू आप अपना परीक्षण खुद से कर सकते हैं। तो ये आपका स्व परीक्षण और आकलन कहलाता है, ये इसका तीसरा स्तंभ है। और जो चौथा स्तंभ है वो है आपका ऑनलाइन परिचर्चा।
यहाँ पर आपको ऑनलाइन डिस्कशन भी कराया जाता है, ठीक है। ऑनलाइन परिचर्चा का जो हिंदी मीनिंग है वो है ऑनलाइन परिचर्चा, ठीक है। तो ये इसके स्तंभ हैं जिससे कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चलाया जाता है, जिसका बेसिकली मूक कहा जाता है, ठीक है। फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है क्या है। दूसरा स्थापना पूछ ली जाता है कब होता है, तो याद है कब हुई थी, 2007 हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, डेविड के द्वारा हुई थी। और 4 इसके मुख्य स्तंभ हैं, जैसे कि आपका वीडियो का एक्सप्लेनेशन हो गया, आपके ई नोट्स वगैरह हो गए, ठीक है, डाउनलोडेड रहते हैं वो, और स्वपरीक्षण और आकलन और ऑनलाइन परिचर्चा। तो ये यहाँ पर आईआईटी कानपुर ने इसका नाम मूकिट दिया। लेकिन मैं आपको एक बार यहाँ पर देख लीजिए, आप स्वयं नया प्लेटफॉर्म दिया। ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक कह सकते हैं कि संस्कृति का एक संक्षिप्त रूप है, ठीक है। इस स्वयं की अगर हम बात करें तो ये आपके संस्कृति का संक्षिप्त रूप है, ठीक है। संक्षिप्त रूप है संस्कृति का, जो युवा दिमाग के लिए जो है अध्ययन सीखने का एक सक्रिय जाल है। बाकी इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी सेपरेट वीडियो है जहाँ पर कि हमने मूक से रिलेटेड डिस्कशन किया हुआ है, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द फॉलिसी कमिटेड इन द आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पर आपको पता लगाना है फॉलिसी का जो कि इस आर्ग्यूमेंट में कमिट हुई है। देखेंगे, ऑल कैट्स आर एनिमल्स, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, देयरफॉर ऑल डॉग्स आर कैट्स। इस तर्क वाक्य में कौन सा दोष है? सभी बिल्लियाँ जानवर हैं, सभी कुत्ते जानवर हैं, अतः सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि ये कौन सी पॉलिसी है। एक्सटेंशियल पॉलिसी है जिसको हम अस्तित्व परक दोष कहेंगे, या फिर पॉलिसी ऑफ 4 टर्म्स है जिसको हम 4 पदों वाला दोष कहेंगे, या फिर पॉलिसी ऑफ द एक्सक्लूसिव प्रेमिसेस है जिसे हम विशिष्ट आधार वाक्यों वाला दोष कहेंगे, या फिर पॉलिसी ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म अवतरित मध्य पद वाला दोष है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि पॉलिसी क्या है। कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर ऐसे होंगे जो बिल्कुल अनअवेयर होंगे इस टर्म से। तो देखिए, बात करें अगर हम पॉलिसी की, बहुत ध्यान से समझना है, थोड़ा लेंदी लगेगा बट इसको अपने माइंड में रख के आपको जो है वो समझना है। तो पॉलिसी की अगर हम बात करें तो ये एक टर्म है, ठीक है। इसको हम, ये क्या है, पॉलिसी एक टर्म है जिसके मीनिंग की अगर हम बात करें बेसिकली तो ये क्या है, एक फॉल्स बिलीफ है। क्या है? अ फॉल्स बिलीफ और अ रॉन्ग आइडिया। तो क्या है इसकी अगर हम बात करें पॉलिसी की तो ये एक फॉल्स बिलीफ है और एक रॉन्ग आइडिया है। हिंदी में अगर हम इसको जानें तो क्या कहा जा सकता है कि एक ये झूठा विश्वास है जो हम लोगों ने मान लिया होता है, ठीक है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, सिर्फ मान लिया जाए। तो ये एक झूठा विश्वास है। और रॉन्ग आइडिया यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा है कि एक भ्रांत धारणा है जो हम कह सकते हैं हमारे मन में विकसित हो जाती है कभी कभी, जो कि सच नहीं होती। तो ये कहलाती है आपकी पॉलिसी, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ अगर पॉलिसी का, तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ देखेंगे मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ, मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। तो क्या आप एक बात बताइए कि ये जो पैसा होता है वो खुशियाँ लेकर आता है? कहीं कहीं आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा, अगर कोई पेशेंट है जो कि बहुत रिच है, ठीक है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल है वो, बट स्टिल उसके जो फैमिली मेम्बर्स है वो उसको नहीं बचा पाते। तो पैसे की तो कमी नहीं थी बट नहीं बच पाया वो, तो क्या खुशी मिली? कितने ऐसे रिच पीपल्स होते हैं जिनको कहते हैं कि जिनके पास बच्चे नहीं होते, चिल्ड्रंस नहीं होते, उनके बेबीज़ नहीं होते, तो इस वजह से वो परेशान रहते हैं, या फिर उनको हेल्थ इश्यूज़ इतने ज़्यादा रहते हैं कि वो पैसे होने के बाद भी खुश नहीं रह पाते। उनके पास खाने को तो बहुत कुछ होता है बट
कहीं ना कहीं एक अनहैप्पीनेस उनमें दिखाई देती है। तो ये सही बात है ना, अगर हम कहें तो जो आपका ये जो मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस वाली बात आई थी, ये जो है ये सच्चाई नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। मैंने ये आपको एग्जांपल देके बता दिया कि ये सही क्यों नहीं है। तो यही जो चीज़ है, यही चीज़ जो है ये हमारी क्या कहलाती है, फॉलिसी कहलाती है कि ये क्या है, सही नहीं है। सिर्फ बोला कि मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस, पैसे खुशियाँ लाता है, ये सही नहीं है। आप अगर इसको अपनी लाइफ में उतारते हो तो आप इसको अच्छे से चेक कर पाएंगे कि सिर्फ पैसे से खुशियाँ नहीं मिलती हैं। तो ये बात गलत है, और यही जो सेंटेंस है इसी में हम कहेंगे कि ये क्या है, फॉलिसी है, ठीक है। तो फॉलिसी एक झूठा विश्वास और एक रॉन्ग आइडिया होता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आया होगा। तो ये जनरल वर्ड में फॉलिसी की डेफिनेशन थी। अगर मैं फॉलिसी को क्लियरली बताऊं तो फॉलिसी क्या है, तो फॉलिसी जो है वो आपकी एरर होती है इन आर्ग्यूमेंट्स। क्योंकि आप अगर जब पेपर दे रहे हो अपना नेट का, तो वहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं जहाँ पर आपको आर्ग्यूमेंट्स वगैरह दिए जाते हैं। तो ये जो फॉलिसी होता है ये आपको आर्ग्यूमेंट्स में देखने को मिलती है, और आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है, एरर होता है, जो क्या करता है, दैट डिसीव आर माइंड्स, जो कि हमारे माइंड्स को क्या कर देता है, डिसीव कर देता है। ये क्या है बेसिकली, तो इट इज़ एन डिफेक्ट इन आर्ग्यूमेंट, कह सकते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, एक डिफेक्ट होता है। सो आई होप आपको फॉलिसी जो है वो क्लियर हो गई होगी कि क्या है। हमारे माइंड में एक झूठा विश्वास आ जाता है, जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग अपने माइंड में कुछ ना कुछ खुद से क्रिएट कर लेते हैं और फिर हमें वही सही लगने लगता है। तो वो एक पॉलिसी होती है, अगर उसका कोई भी एक वैलिड रीज़न नहीं है तो, ठीक है। तो पॉलिसी एक एरर होती है आर्ग्यूमेंट में, जो कि डिसीव करती है हमारे माइंड को, वो हमारे माइंड पर एक गहरा प्रभाव डालती है। ये एक डिफेक्ट होता है आर्ग्यूमेंट में। क्लियर है? तो आई होप आपको पॉलिसी समझ में आई होगी। अब ये जो पॉलिसी होती है, ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा गलत ही हो, ठीक है। झूठा विश्वास और भ्रांत धारणा ज़रूरी नहीं है गलत हो, कभी कभी ये पॉजिटिव भी होती है और कभी कभी ये नेगेटिव भी होती है। तो जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखने को मिलती हैं, ठीक है। अगर कुछ अच्छी हमने आप कुछ अच्छे के लिए कोई झूठा विश्वास रखा हुआ है, जैसे कि हम लोग कहते हैं जब हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्राइसिस आता है, तो हम लोग ये कहते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ठीक है। हम अपने माइंड में ये बात बिठा लेते हैं कि क्या पता कि इससे ज़्यादा कुछ बुरा होने वाला था, हमारे पास इतना ही होके रह गया तो ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये एक पॉजिटिव पॉलिसी है तो गलत ना। अब बुरा तो हुआ है, उसको हम कह रहे हैं कि अच्छे के लिए हुआ है। क्या अच्छा हुआ भैया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, और हम कह रहे हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए। तो कि किसी का पैर टूटना या हाथ टूटना अच्छे के लिए है, तो क्या है तो ये एक पॉलिसी, बट स्टिल हमने ये कह दिया कि कुछ और बुरा हो सकता था, मे बी जान जा सकती थी, तो इतना हुआ, ये ठीक है। तो ये कैसी पॉलिसी है, ये पॉजिटिव पॉलिसी है, ठीक है। और अभी जैसा हमने बोला कि नेगेटिव में कि मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस, कि पैसा ही खुशियाँ लेकर आता है, तो ये नेगेटिव पॉलिसी है, ठीक है। ये माइंडसेट खराब, इसी वजह से सब लोग पैसे की तरफ भागते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पैसा कोई खुशियाँ नहीं लाता। खुशियाँ हमारी इंटरनल हैप्पीनेस होती है, जो हमें इंटरनली मिलती है, ठीक है। हमारे अच्छे कामों से हमें खुशियाँ मिलती हैं। तो ये पॉलिसी होती है पॉजिटिव और नेगेटिव। आई होप दोनों के बीच में आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉलिसी की, तो पॉलिसी आपको दो तरह की दिखाई देती है। एक तो होती है आपकी फॉर्मल और दूसरी होती है आपकी इनफॉर्मल। यहाँ से क्वेश्चन होता है थोड़ा सा। फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरह की पॉलिसी आपको देखने को मिलती है। फॉर्मल पॉलिसी की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर इस पॉलिसी में क्या होता है, इस पॉलिसी में जो भी कंक्लूज़न निकलता है, ठीक है, जो भी कंक्लूज़न निकलता है। कंक्लूज़न क्या था, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि हाँ, ऑल कैट्स आर एनिमल्स, सारे जो भी कैट्स होती हैं सब जानवर हैं, बिल्कुल सही बात है।
ऑल कैट डॉग्स आर एनिमल्स, बिल्कुल सारे कुत्ते भी जानवर ही हैं। तो ये दोनों क्या थे, प्रेमिसेस थे, और इनका कंक्लूजन निकाला गया ये कि इनको एक वर्ड में बोलने के लिए, एक लाइन में बोलने को ये कह दिया कि देयरफॉर ऑल डॉग्स आर क्राइसिस, सॉरी ऑल डॉग्स आर कैट्स। तो ये कंक्लूज़न था। तो इसमें जो फॉर्मल पॉलिसी होती है हमारी, इसमें जो कंक्लूज़न होता है वो प्रेमिसेस को फॉलो नहीं करता। प्रेमिसेस से तो अलग ही है ना ये, एक तरह से देखा जाए तो इसमें कंक्लूज़न जो होता है वो क्या करता है, डज नॉट फॉलो प्रेमिसेस, डज नॉट फॉलो प्रेमिसेस। फॉर्मल पॉलिसी में कंक्लूज़न प्रेमिसेस को फॉलो नहीं करता। इस जो रिलेशन इन आर्ग्यूमेंट में दिखाया जाता है वो वैलिड नहीं होता। याद रखना है आपको कि यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में जो भी रिलेशन दिखाया जाएगा, रिलेशन डिपिक्टेड इन आर्ग्यूमेंट इज नॉट वैलिड। जो भी रिलेशन इन आर्ग्यूमेंट्स में दिखाया जाता है वो वैलिड नहीं होता। बात हम किसकी कर रहे हैं, फॉर्मल पॉलिसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक बात अगर मैं बताऊं तो इसका जो मतलब ये जो फॉर्मल पॉलिसी होती है, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये आपका रिजल्ट होता है पुअर लॉजिक का। मतलब फॉर्मल पॉलिसी कैसे निकलती है, जब हम कोई गलत लॉजिक लगाएं, ठीक है, तो पुअर लॉजिक का ये रिजल्ट होता है। जैसे कि अभी ये निकला था ना कि ऑल डॉग्स आर कैट्स, तो ये एक तरह से देखा जाए तो एक पुअर लॉजिक है जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं है कहा जा सकता है, तो ये वैलिड नहीं होता। तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारा फॉर्मल पॉलिसी होती है उसमें जो कंक्लूजन निकाला जाता है वो एक तो प्रेमिसेस को फॉलो नहीं करता, दूसरा जो भी रिलेशन डिपिक्ट करा जाता है आर्ग्यूमेंट में वो यहाँ वैलिड नहीं होता, और ये पुअर लॉजिक का रिजल्ट होता है। तो आई होप फॉर्मल पॉलिसी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इनफॉर्मल पॉलिसी के बारे में अगर जानें तो इनफॉर्मल पॉलिसी क्या होती है। इनफॉर्मल पॉलिसी को हम कह सकते हैं कि जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू में समझाती हूँ कि श्याम सेड टू मोहन, ठीक है, श्याम ने मोहन से कहा दैट ही डज नॉट बिलीव इन गॉड। श्याम ने मोहन से कहा कि वो भगवान में विश्वास नहीं रखता। अब मोहन ने पूछा कि ऐसा क्यों है, क्यों नहीं तुम विश्वास रखते भगवान में, तो वो कहता है बिकॉज साइंस फेल्ड, यानी कि साइंस अभी तक कुछ भी मतलब साइंस प्रूफ नहीं कर पाया है टू गिव एनी वैलिड ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है, कोई भी फेल टू गिव एनी वैलिड प्रूफ, कोई भी वैलिड प्रूफ जो है वो साइंस के द्वारा नहीं दिया गया है भगवान की एग्जिस्टेंस पे, यानी कि गॉड की एग्जिस्टेंस पर साइंस कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाया है, तो इसलिए वो बिलीव नहीं करता कि भगवान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको पॉलिसी दिखाई दी, ठीक है। यहाँ पर जो पॉलिसी हम देख रहे हैं यही पॉलिसी जो है वो आपकी इनफॉर्मल है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ हमें नहीं दिख रही है वो ना हो, ठीक है। खुशी भी हमें नहीं दिखती, इसके एग्जिस्टेंस का भी साइंस ने कुछ नहीं बताया है, तो क्या खुशी नहीं होती, हैप्पीनेस नहीं होती? इस हैप्पीनेस की वजह से ही तो एक दूसरे को मारा जा रहा है, आप देख रहे हैं जो भी क्राइम्स हो रहे हैं खुशी के लिए ही होते हैं ना। तो पॉलिसी है ये, तो ये किस टाइप की पॉलिसी होती है, इसको हम कहते हैं इग्नोरेंटियन। क्या कहते हैं? इग्नोरेंटियन, मतलब हम इग्नोर करना चाहते हैं, जो चीज़ हमें दिख नहीं रही उसको हम खुद से मान लेते हैं कि अगर भगवान हमें दिख नहीं रहा तो भगवान है नहीं, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। तो हम किसी भी चीज़ को अगर इग्नोर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये ऐसी जो पॉलिसी होती है वो इनफॉर्मल होती है कि जहाँ पर वो चीज़ हो और हम उसे अपने मन से न माने कि हमें तो दिख नहीं रहा तो नहीं है, हम इग्नोर कर रहे हैं तो वैसी चीज़ है ही नहीं, ये आपकी इनफॉर्मल पॉलिसी होती है। क्लियर है? आई होप क्लियर हुआ होगा। अब हम ये जो हमारा क्वेश्चन था ये करेंगे, तो सबसे पहला ऑप्शन था यहाँ पर आपको दिया था एग्जिस्टेंस एक्सेंशियल पॉलिसी। तो सबसे पहले जानेंगे एग्जिस्टेंशियल पॉलिसी के बारे में। बेसिकली ये क्या है? तो ये जो एग्जिस्टेंशियल पॉलिसी होती है ये एक तरह की आपकी फॉर्मल पॉलिसी होती है,
ठीक है। और इस पॉलिसी में क्या होता है, जो आपका कैटेगरिकल साइलोगिज्म होता है, यानी कि जो भी अभी आपने देखा था प्रेमिसेस वगैरह, तो वो क्या होते हैं, उसमें दो प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है, फॉर्मल पॉलिसी होती है ये एग्जिस्टेंशियल पॉलिसी। और यहाँ पर होता क्या है, तो यहाँ पर आपके 2 प्रेमिसेस होते हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा। ठीक है, लेकिन उन प्रेमिसेस में जो कंक्लूजन 2 प्रेमिसेस होते हैं जहाँ पर कि ऑल से आपको दिखाई देता है। जैसे अभी देखा था ना कि ऑल डॉग्स आर एनिमल्स एंड ऑल कैट्स आर एनिमल्स। तो यहाँ एसेंशियल पॉलिसी में 2 प्रेमिसेस होते हैं जो कि आपके ऑल से शुरू होते हैं, लेकिन जो उनका कंक्लूजन निकलता है वो सम से निकलता है। वो ऑल से ना निकलकर कंक्लूजन कहाँ निकलता है, सम से निकलता है। यानी कि ये ऑप्शन तो हमारा होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ हमें कंक्लूजन में भी ऑल दिया हुआ है। तो ये जो एग्जिस्टेंशियल पॉलिसी है, फॉर्मल पॉलिसी है, इसमें कैटेगरिकल साइलोगिज्म में 2 प्रेमिसेस होते हैं जो कि ऑल से शुरू होते हैं और कंक्लूजन सम से निकलता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ, जैसे हम कहें ऑल एक्स आर वाई एंड ऑल जेड आर एक्स, तो ये आपके प्रेमिसेस थे, दोनों ही ऑल से शुरू हुए। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोल दिया देयरफॉर सम जेड आर वाई, कि कुछ जेड जो होंगे वो वाई होंगे। तो ये आपका एग्जिस्टेंशियल पॉलिसी है। ठीक है, पॉलिसी तो इसलिए है क्योंकि एक्स जेड वाई कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये, लेकिन यहाँ पे सम लगा दिया तो सबको नहीं कहा, कुछ को कहा, तो ये आपकी एग्जिस्टेंशियल पॉलिसी होती है, फॉर्मल पॉलिसी है। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जाम्पल मैं दूं कि ऑल फॉरेस्ट क्रिएचर्स लिव इन दी वुड। ऑल, यहाँ पर वुड जो है वो फॉरेस्ट को कहा है। ठीक है, तो ये वर्ड्स का भी आपको ध्यान रखना होता है। ऑल फॉरेस्ट क्रिएचर्स लिव इन दी वुड। वुड अगर आपको किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में दिखता है तो आप उसको खुद ही रेक्टिफाई करेंगे कि वो क्या है, आपका जंगल है। ठीक है, तो जितने भी फॉरेस्ट क्रिएचर्स हैं वो जंगल में रहते हैं। यहाँ पर बोल दिया कि ऑल लेप्रिकॉन्स आर फॉरेस्ट क्रिएचर्स, सारे लेप्रिकॉन्स जो हैं फॉरेस्ट क्रिएचर्स हैं। तो कंक्लूजन निकाल दिया कि सम लेप्रिकॉन्स लिव इन दी वुड। तो ठीक है, तो ये आपका क्या है, एग्जिस्टेंशियल पॉलिसी है। अब हमारा दूसरा आता है, दूसरा ऑप्शन में आपको दिया है पॉलिसी ऑफ 4 टर्म्स। अब ये पॉलिसी ऑफ 4 टर्म्स क्या है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कैटेगरिकल साइलोगिज्म होता है आपका, उसमें आपको देखने को मिलती हैं मोर देन 3 टर्म्स। कितनी, 3 से ज़्यादा टर्म, 3 या 3 से ज़्यादा टर्म अगर आपको देखने को मिल रही हैं तो वो आपका पॉलिसी ऑफ 4 टर्म्स होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि ऑल बैंक्स आर एजेस ऑफ रिवर। जितने भी किनारे होते हैं वो नदी का किनारा ही है, वही बात हो गई, एजेस ऑफ रिवर्स। ठीक है, वर्ड्स चेंज कर दिए। तो जितनी भी बैंक्स होती हैं वो एजेस ऑफ रिवर्स होती हैं। और कुछ बैंक्स जो होती हैं, सम बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर आपकी जो बैंक होती है बेसिकली, जहाँ पर आप अपना अकाउंट खुलवाते हो, वो उस वाले बैंक की बात की। और यहाँ पर जो बैंक की बात हुई वो किनारा था। ठीक है, तो सम बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, 2 अलग अलग बात की गई। यहाँ पर जो बैंक है आपकी, इसका मतलब है, यहाँ वाली बैंक का मतलब है किनारा, और ये वाली जो बैंक है ये वो वाली बैंक है जहाँ आप अपना अकाउंट खुलवाते हो। ठीक है, तो जहाँ पर आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं, अपने पैसे सबमिट करते हैं, तो ये आपकी वो वाली बैंक हो गई। तो यहाँ पर बात की गई ऑल बैंक्स आर एजेस ऑफ रिवर्स और सम बैंक्स आर फाइनेंशियल। जितनी भी बैंक्स हैं सब रिवर्स की एजेस हैं, और कुछ बैंक्स जो हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, कंक्लूजन में ये बोल दिया कि 10, तो क्या होगा, जो कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो एजेस होती हैं रिवर्स की। तो ये पॉलिसी है, ऐसा तो नहीं होता कि कोई भी बैंक जो है नदी का किनारा हो जाए। ठीक है, तो ये आपकी पॉलिसी ऑफ 4 टर्म्स है। यहाँ पर अलग अलग टर्म्स जो है वो यहाँ पर यूज़ हुई हैं। ठीक है, तो ये मोर देन 3 टर्म्स यहाँ पर यूज़ होती हैं। ठीक है, तो पहली टर्म तो एक तो आपका बैंक हो गया,
किनारा, दूसरी टर्म यहाँ पे बैंक हो गई अकाउंट खोलने वाली। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गया, एजेस ऑफ रिवर्स आ गया, ठीक है। तो ये सब आपकी क्या हो गई, मोर देन 3 टर्म्स यहाँ पर यूज हो गई, दैट इज कॉल्ड द फॉलिसी ऑफ 4 टर्म्स। क्योंकि बात गलत है। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ ऐसी ओरली आपको, कि ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, जितने भी मैमल्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं। यहाँ पर दूसरा दे दिया कि नो लिजर्ड आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, कोई भी लिजर्ड वार्म ब्लडेड एनिमल नहीं होता, तो इसलिए जो लिजर्ड्स होती हैं वो मैमल्स नहीं होती। तो ये इस टाइप के जो टर्म्स होती हैं ये आपकी पॉलिसी ऑफ 4 टर्म्स की कहलाती है। यहाँ पे वार्म ब्लडेड मैमल्स की बात हो गई, नॉन मैमल्स की बात हो गई, ठीक है, एनिमल्स की बात हो गई। अगली हमारी जो थर्ड प्रेमिसेस है यहाँ पर, सॉरी थर्ड ऑप्शन है, ये है आपका एक्सक्लूसिव पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रेमिसेस। एक्सक्लूसिव प्रेमिसेस, तो पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रेमिसेस की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो कैटेगरिकल साइलोगिज्म होता है वो आपका टोटली कह सकते हो आप इनवैलिड होता है, ठीक है, दैट इज इनवैलिड, बिल्कुल इनवैलिड होता है। जहाँ पर कि, और इनवैलिड क्यों होता है, क्योंकि इसका जो प्रेमिसेस होता है वही नेगेटिव होगा, ठीक है। तो जो पॉलिसी होगी आपकी एक्सक्लूसिव प्रेमिसेस की, उसको इनवैलिड होगी, क्योंकि वहाँ पे जो प्रेमिसेस है, क्योंकि यहाँ पर प्रेमिसेस ही नेगेटिव होगा। अगर प्रेमिसेस ही नेगेटिव है तो वहाँ पे कंक्लूजन तो नेगेटिव निकलेगा ही। जब कंक्लूजन भी नेगेटिव है, प्रेमिसेस भी नेगेटिव है, तो बिल्कुल ये जो पॉलिसी है ये भी आपकी इनवैलिड हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं, जैसे बोल दिया कि नो एनिमल्स आर इंसेक्ट्स, तो नेगेटिव ही है ना, नो आ गया तो नेगेटिव है, तो नो एनिमल्स आर इंसेक्ट, कोई भी एनिमल कीड़ा नहीं होता। नो इंसेक्ट्स आर डॉग, कोई भी कीड़ा डॉग नहीं होता, तो इसलिए देयरफॉर नो डॉग्स आर एनिमल, कोई डॉग एनिमल नहीं होगा, तो नेगेटिव हो गया ना। तो ये आपकी इस टाइप की जो प्रेमिसेस होते हैं दैट इज कॉल्ड द पॉलिसी ऑफ द एक्सक्लूसिव प्रेमिसेस। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। लास्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है आपका पॉलिसी ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म का यहाँ पर मतलब है कि कभी कभी क्या होता है, किसी भी प्रेमिसेस में आप उस टर्म को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो जिसको नहीं करना चाहिए था, ठीक है। जैसे मैं बताऊं कि यहाँ पर आपकी एक तो सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है किसी भी टर्म में, सभी जानते हो कि जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट है, जो बात की जा रही है दैट इज कॉल्ड दी प्रेडिकेट। तो यहाँ पर अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ कि ऑल पर्सन्स आर प्राइमेट्स, प्राइमेट्स क्या होता है, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो ज़्यादा इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया है कि प्राइमेट्स का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे जानवर जो कि ह्यूमन बींग्स की तरह रहते हैं, ठीक है, या फिर उनकी तरह उनके व्यवहार को अपने व्यवहार में उतारते हैं, ठीक है। थोड़ा बंदर यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑल पर्सन्स जो है वो प्राइमेट्स होते हैं। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, पर्सन्स की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बंदर हो जाएगा, यानी कि सॉरी बंदर नहीं, पर्सन्स हो जाएगा। और यहाँ पर प्रेडिकेट जो है, तो प्रेडिकेट हो गया ये आर प्राइमेट्स, ठीक है, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। तो यहाँ पर अगर आप पर्सन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो पर्सन्स जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पर्सन्स है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म है, क्योंकि इसको आप रेफर कर सकते हो और इससे आप किसी भी चीज़ को डिनोट कर सकते हो, ठीक है। प्राइमेट्स भी पर्सन से डिनोट हो जाएंगे, तो ये इस टर्म से आप डिस्ट्रीब्यूट करके सभी के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, सब के लिए इसको रेफर कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्रेडिकेट टर्म प्राइमेट्स का यूज़ कर रहे हो तो ये जो टर्म है ये आपकी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि इससे आप रेफर नहीं कर सकते हर प्राइमेट को, ठीक है। तो यही होता है आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म की पॉलिसी, जिसमें आप उस टर्म को चूज कर लेते हो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो हर जगह जो है वो वैलिड नहीं बैठती, ठीक है। तो जैसे अभी आपका जो क्वेश्चन था कि सभी बिल्लियां जानवर हैं और सभी कुत्ते जानवर हैं और सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, तो यहाँ पर देखिए गलत टर्म यूज़ कर ली गई। कौन सी टर्म यूज़ कर ली आप लोगों ने कि ऑल डॉग्स आर कैट्स, तो सब्जेक्ट आपने किसको मान लिया, डॉग को मान लिया, ठीक है, और आपने कह दिया किसके बारे में बात कर दी, डॉग के बारे में। लेकिन आपको ये टर्म जो थी वहाँ पर गलत चूज कर ली। यहाँ पर टर्म क्या चूज करनी चाहिए थी, ऑल कैट्स आर एनिमल्स, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स। तो आपको यहाँ पर एनिमल की जो थी वही टर्म चूज करनी थी, ठीक है। एनिमल की टर्म यहाँ पर आपको जरूरी नहीं आप सब्जेक्ट की टर्म ही चूज करें, प्रेडिकेट की भी करें, बट ऐसे करें कि वो सबको रेफर कर सके। तो अगर आप यहाँ पर एनिमल्स लेते हो तो वो सबको रेफर कर देगा। तो आप ऐसे कर सकते हो कि
ऑल की जगह आप यहाँ पर लगा सकते थे सम एनिमल्स आर कैट्स एंड डॉग, कि कुछ जानवर कुत्ते और बिल्ली भी होते हैं, तो ये तो सही हो जाता। ठीक है, तो वही था, ये जो हमारा दोष है ये आपका फॉलिसी ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म है, यानी कि आप यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर टर्म जो है वो गलत पकड़ ली गई है, गलत टर्म को यहाँ पर रेफर किया गया है, जिस वजह से आपका जो सेंटेंस है आर्ग्यूमेंट है वो गलत हो गया है। तो आप ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, Question number 3. Question number 3 says that which of the following is an example of form of new media? जो आपकी न्यू मीडिया है उसका एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? बहुत इजी क्वेश्चन है। इंस्टाग्राम है, समाचार पत्र, रेडियो, टीवी। तो देखिए समाचार पत्र, रेडियो, टीवी तो बहुत पुराने समय से चलते आ रही है, इंस्टाग्राम अभी अभी आया है, तो यही आपका नए युग की मीडिया का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए। तो आप बिना पढ़े ही कर देते सभी, गलत तो जाता ही नहीं किसी का। लास्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेटेजी, गलत हो गया, इज अ स्ट्रेटेजी है यहाँ पर। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेटेजी टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स, यानी कि इनमें से कौन संप्रेषण बाधाओं को दूर करने के लिए एक रणनीति है? तो उन्नत तकनीकी प्रावधान है, अग्रेशन है, आक्रमण जिसको हम कहते हैं, ठीक है, सेटिंग ऑफ गोल्डन रूल्स है, या फिर आपका सेटिंग ऑफ ग्राउंड रूल्स है, और या फिर इसका लास्ट ऑप्शन कहाँ चला गया, सॉरी, चलिए मैं यहीं बता देती हूँ। लास्ट ऑप्शन हम कुछ भी यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है, यूज़ ऑफ जार्गन, यानी कि जिसको हम कहते हैं शब्द जाल का उपयोग। तो इनमें से कौन सी एक सही रणनीति है कम्युनिकेशन बैरियर से ओवरकम करने की? तो आधिकारिक नियमों को तय करना जो है वो संप्रेषण बाधाओं को दूर करने की रणनीति है, यानी कि सेटिंग ऑफ ग्राउंड रूल्स। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा और पॉलिसी जो टर्म है वो आपको क्लियर हुई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।